नमो ह्रीं शुद्धां नमो आर्यां नमो अच्छां नमो वेशपिसाहुणं वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्ठाशेषदोत्रकं कातन्तरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंदन स्वामी की आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री षडविष्णु सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय हो। अभी तक आप लोगों ने 39 नंबर तक सूत्र पढ़ा था कि अनियोग होने पर अवर्ण को नित्य लोप होता है। आप अनियोग समझ गए थे। उसके बाद अब 40वां नंबर सूत्र आता है ओकारे औ औकारे च। ओकारे औ औकारे च। ओकारे औ औकारे च। ओकारे औ औकारे च। यहाँ बता रहे ओकार तथा औकार परे रहने पर। क्या बोल रहे? ओकार तथा औकार परे रहने पर। ओ परे यानी बाद में, आ के बाद कौन सा लेना है चाहिए? ओ या औ। ठीक है। ये आपकी कौन सी संधि चल रही है? वृद्धि। कौन सी चल रही है? वृद्धि संधि। ये ध्यान रखना, कई जगह मात्र वृद्धि कर दी तो आपको समझ में ओ की जब वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, राव की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, कैसे बनती है, तो बस वृद्धि लिख देंगे, वहां पे बताएंगे नहीं वृद्धि हो गई। तो जैसे तद्धित आएगा, तद्धित में सीधा लिखते वृद्धि हो गई। अब आपको समझना वृद्धि यानी क्या हो गई, इसका ओ का औ हो गया। तो यहाँ पर बोल रहे ओकार तथा औकार परे होने पर, ये परे होने पर, ठीक है, क्या है, औ हो जाता है। किसको? इसको औ हो जाएगा। ठीक है, औ हो जाएगा प्लस जो बाद में ओ या औ है, ठीक है, ओ या औ है, इनका लोप हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है तब धन ओदनम। क्या था? तब धन ओदनम, ये स्थिति थी। ठीक है, बहुत सरल है। तब प्लस आ निकालेंगे इसका, प्लस ओदनम। यह हुआ 23 नंबर सूत्र से अनतिक्रम यन विश्लेषित। ठीक है, अब आगे चलते अपन कि तब लिखा, फिर ये आ को ओकारे औ औकारे च सूत्र से औ हो गया, प्लस ओदनम। ठीक है, ओदनम हो गया, और ओदनम होने के बाद ये लग गया अपना 40 नंबर का सूत्र। यहाँ पर का लोप कर दिया। लोप करेंगे तो क्या बनेगा? तब में औ मिला दो, तब धनम। ये 25 नंबर सूत्र से अपन ने, 25 नंबर सूत्र का अर्थ क्या है? व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। इससे क्या बन गया? तवोदनम। समझ में आ रहा? संस्कृत बहुत सरल है और इसमें सबसे ज्यादा कातंत्र और ज्यादा सरल है, जिससे कि आपके सारे विषय क्लियर होते जाएंगे और सुलभता से सूत्र ही अर्थ बताएंगे। ऐसे ही औ के लिए आ रहा है महाधन औषधि। क्या हो रहा? महाधन औषधि, औषध, चलो औषध कर दो। ठीक है, तो मह धन आ धन औषध। ठीक है, ये लग गया अनतिक्रम यन विश्लेषित 23वां सूत्र। फिर बन जाएगा मह धन, इस आ और इसको ओकारे औ औकारे च, तो यहाँ पर गया औ प्लस औषध प्लस ये हो गया 40 नंबर सूत्र। तो इससे औ का लोप कर दिया, तो क्या बन गया? मह महू महूषधि, महूषध, मौषधि भी बन सकता है, मौषधि। ठीक है, जैसे दूसरा इसको भी कह सकते हैं साधन औपगी। सा स्त्रीलिंग है ये, धन औपगवी। क्या बन जाएगा? सीधा सीधा करो, सा धन आ धन औपगवी।
लिखा। 23 नंबर सूत्र। फिर सा धन आको हो गया औ धन औप गवी। सूत्र कौन सा लगा? 40 नंबर। कौन सा है? ओकारे औ औकारे च। ओकारे औ, उकारा नहीं है। ओकारे औ हाँ, तो इस पर का लोप कर दिया तो बन गया सौप गवी। है ना, सौप गवी आ गया, दिख रहा है। ऐसे आपको ये करना है, पर इसमें एक वार्तिक भी आया है। ठीक है, इस अपन वार्तिक को पूरा करते हैं। इसमें 2-3 वार्तिक मिलेंगे। इतने वार्तिक कहीं सूत्र में नहीं है, इतने जितने वार्तिक इसमें दिए हैं। यहाँ पर बता रहे हैं, एक सूत्र आता है, आप उसको पढ़े, वार्तिक पढ़े। चकारा धिकारा दुपसर्ग वर्ण लोपो। सुनो, चकारा धिकारा दुपसर्ग वर्ण लोपो। चकारा धिकारा दुपसर्ग वर्ण लोपो। धातो रे दोतो। धातो रे दोतो। धातो रे दोतो। धातो रे दोतो। यहाँ बता रहे हैं चकार के चकाराधिकारा यानी चकार के अधिकार से एकारा एक एकार और ओकार। एकार यानी ए, ओकार यानी ओ। ठीक है, यहाँ पर ओ वाली धातुओं में, ठीक है, वाली धातुओं के परे होने पर ये ए और ओ जिस धातु में हो, धातु ध्यान रखना, ए और ओ स्वर नहीं बोल रहे, उस धातु में बना हो। ठीक है, उस परे रहने पर उपसर्ग के आने पर, क्या आने पर, उपसर्ग के रहते हुए अवर्ण का लोप हो जाता है। कैसे? अब देखना, इसको ऐसा भी बोल सकते, उपसर्ग के पीछे क्या बोल सकते हैं, इसमें लिखा है, अब आपको अलग से समझा दे रहे। उपसर्ग के पीछे यदि ए और ओकार वाली धातु आने पर आ का लोप हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना तो समझ में आएगा। चकार का अधिकार होना चाहिए। तो अब अपन यहाँ पे बताते हैं क्या उदाहरण में लिखा है। प्राधन एलियति, ठीक है, ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। और ये ए दिखा ना, ये इकार वाली धातु कहलाएगी। ये ती लगा ना, ये धातु है। ठीक है, जहां पर ये प्रत्यय दिखते हैं ना, ये धातु है। और शब्द भी होते हैं, उसमें भी प्रत्यय लगते हैं, पर वो शब्द अलग वाले होते हैं। जब आप तद्धित पढ़ोगे, नहीं तिगंत पढ़ोगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। तो इसीलिए यहां पर क्या कर दिया, प्रा, इसका आ निकाला। ठीक है, और एलियति, ठीक है ना, इनके लिए आया जहां पे प्रा हो और एलियति। अब एकार या ओकार, ठीक है, कौन कौन से एकार और ओकार, ये दो चीजें ध्यान रखना। जब ये आए तो ये सूत्र लग रहा है कौन सा, चकारा धिकारा दुपसर्ग लोपो। ये वार्तिक है, 40 नंबर का वार्तिक वा लिख दिया। ठीक है, 40 नंबर का वार्तिक, इससे आका लोप हो गया। क्या हो गया? आका लोप हो गया। जब आका लोप हो जाएगा तो यहाँ पर सीधा जुड़ जाएगा, फिर प्रेलयति। अगर ऐसा नहीं करती है 25वें नंबर सूत्र से, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहीं, अगर ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर एक आ को क्या हो जाता, एकार होने से एकारे ऐ ऐकारे च, तो ऐ हो जाती, प्रैलियति बन जाता, वो गलत बन जाता। इसीलिए ये आपसे अलग से सूत्र दिया है। इसी प्रकार बहुत से हैं, कौन से, पराधन ओखती, तो क्या बन जाएगा, परोखती। पर भी जो है ना उपसर्ग है, क्या है, परा जो दिया है वो क्या है, उपसर्ग है। ऐसे ही फिर दिए प्राधन एजते प्रेजते, क्या बनेगा, उपधन औषधि, क्या है, उपधन औषधि, तो उपौषधि। ऐसे ये प्रत्यय बने, आपके उदाहरण बन जाएंगे, आप बना लोगे। ठीक,
आगे अपन चलते हैं, इसी का एक और वार्तिक आता है। यहां बोल रहे हैं इणे धत्योर्न, इणे धत्योर्न, इणे धत्योर्न, इणे धत्योर्न। यहां पर बोल रहे हैं इणे धत्योर्न, इणे धत्योर्न। ये बोल रहा है इस नियम के अनुसार इन धातुओं के आने पर पूर्व उपसर्ग के आकार का लोप नहीं होता। कौन कौन सी? इन और ईद धातुओं से एति और एति क्रियाएं बनती हैं। किससे? इण और ईद धातु से एति और एति क्रियाएं बनती हैं। ठीक है। यद्यपि इन दोनों क्रियाओं में आदि में एकार है, फिर भी इण्योर धत्योर न इस नियम के अनुसार इन धातुओं के आने पर पूर्व के उपसर्ग के आकार का लोप नहीं होता। देखो अभी अपन कर रहे थे क्या है, आकार का लोप होता है। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं आकार का लोप नहीं होता, यानी ये उस चकार के वार्तिक का एक और निषेध सूत्र आ गया। कौन सा? जो चकाराधिकारा उपसर्ग वर्ण लोपो धातो रे दोतो, ये जो था इसका यहाँ पर एक और इनने वो किया है। जैसे यहाँ पे था कौन कौन सी? इण धातु से क्या बना? इण धातु से एति बना। क्या बन गया? एति। एति इण धातु थी, णा का लोप हो जाता, ई था। ठीक है ना। ई का गुण हुआ, ए बन गया, ए का ए और प्रति मिल गया, तो क्या बन गया? एति। ऐसी एद धातु थी। कौन सी? एद धातु। एद धातु थी। एद का यहाँ आत्मनेपद में एद ते बन गया। क्या बन गया? एद ते। ये बन गया। जब यहाँ पर ये बता रहा है इण और एद धातु, ये धातुएं हैं। कौन सी हैं? इण और एद धातु। ये धातु बोलेंगे। ठीक है। इण और एद धातु क्रियाएं बनती हैं। यद्यपि इन दोनों क्रियाओं में आदि में एकार है, फिर भी इस नियम से इणे धत्योर्नाश नियम के अनुसार इन धातुओं के धातुओं के आने पर पूर्व के उपसर्ग के आकार का लोप नहीं होता। इनके पूर्व अगर उपसर्ग आएगा, दो के पूर्व, कौन सा? ये और ये, इनके पूर्व क्या आएगा? उपसर्ग आएगा। जैसे कि वहां पे आकार का लोप नहीं होता, जैसे पहले कह चुके थे। जैसे उपधन एति क्या था? अब यहां पर आ निकाल दो, आ धन एति। ठीक है ना। इधर सूत्र कौन सा लग रहा था? एकारे ऐ कारे च, एकारे ऐ, तो ये बन जाएगा उप धन ए ऐ प्लस एति, ये हो गया ना। अब यहाँ पे सूत्र ये इसका लोप हो गया। एकारे ऐ कारे च, ये सूत्र था, यानी ये 37 नंबर का सूत्र था। तो इसमें 37 नंबर का सूत्र क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ये एद और एति सूत्र आ रहा है, और ये अभी जो है ना, जो आपने ये पढ़ा था वार्तिक जो पढ़ा था, चकारा धिकारा उपसर्ग वर्ण लोपो धातो रे दोतो, इसमें कहा था आकार का लोप हो जाएगा। इसमें कह रहे आकार का लोप नहीं होगा। क्या है? अगर कहीं उपसर्ग आता है, उपसर्ग के बाद अगर एति और एदते ये धातु आती हैं तो तब जो है यहाँ पर आकार का लोप नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे अलग से इणे धत्युर्न यहाँ पर नहीं होगा, इसका निषेध कर दिया। किसका? इस पहले वाले वार्तिक को दो शब्द के लिए निषेध करने के लिए, दो धातुओं के लिए निषेध करने के लिए अलग से बनाया इणे धत्युर्न। तो ये क्या कर रहा है? आकार का ऐ हो गया, पर ये बोल रहा था निषेध करता। कौन सा? ये उप होने के कारण ये आका लोप करना था, यहाँ पे इनको लोप करना था, पर यहाँ उनने इणे धत्युर्न इसने निषेध कर दिया। तो फिर सूत्र कौन सा लग गया? उपधन एकारे ऐकारे च, उप ये हो गया। इसको जोड़ देंगे अपन तो बन जाएगा उपैति व्यंजन मस्वरम परवर्णय। ठीक है। ठीक है। ऐसे दूसरा भी था। दूसरा था
उपधन एते, उपधन एधते, ये है एधते, ठीक है ना। यहां भी अभी चकारा धिकारा दुपसर्ग लोप हुआ, तो इससे क्या होना था, उपधन आ, उप, ये उप, ये इधर लगेगा आ, इधर नहीं था, ठीक है। पहले में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, धन एधते, क्या, ठीक है। जैसे प्रामेय अपन ने बाद में निकाला था, ऐसे इसमें निकालना, ये भूल से लग गया था। तो यहाँ पर क्या है, अगर चकारा धिकारा करते तो आकालोप करते, ये आकालोप करते किससे, पहले वार्तिक से, वार्तिक से, ठीक है। 40 नंबर का जो वार्तिक है, पहला वार्तिक, उससे अपन इसका लोप करते, लोप, पर ये लोप नहीं हो रहा क्योंकि दूसरा वार्तिक आ गया, कौन सा, इणे धत्ती और हाँ, जो दूसरा वार्तिक कह रहा है लोप, या इसको अलोप लिख दो, क्या लिख दो, अलोप। अलोप करने होता है, अलोप नहीं होगा, अलोप, अलोप, ठीक है। अलोप हो गया। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लग गया, 37 नंबर, एकारे ऐ, ऐकारे च, उपधन, इसको हो गया ऐ, ठीक है। और यहाँ पे बन गया ए ध ते, और पर का लोप, ये 37 नंबर सूत्र है, ठीक है। तो बन गया उपई, उप, उपये धते, धते, व्यंजन मस्वरम परवर्ण, ये आपको समझ में आ गया, हाँ, ठीक है। ऐसे यहाँ तक इस 40 नंबर सूत्र का अब पूर्ण होना है। एक और वार्तिक इसी में और आ रहा है, वो आ रहा है नाम धातुर्वा, नाम धातुर्वा, नाम धातुर्वा, नाम धातुर्वा। अब यहाँ एक नई चीज बता दी, ये बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा बात, ये सूत्र माना जाए कि इसके साथ इतने वार्तिक मिल रहे हैं। नाम धातुर्वा, यानी नाम धातु से मतलब जो पहले किसी का नाम था फिर उसको धातु बना दिया, उसे बोलते हैं नाम धातु। क्या बोलते हैं, नाम धातु, ठीक है। फिर इसीलिए सूत्र, ये जो सूत्र है, सूत्र इच्छार्थ में होता है, तो इसको अपन देखें, जैसे उपधन, ये उप है, धन, देखो एल, एल कीर, की यति, एल की यति अर्थ हो गया भेड़, क्या है, एलक माने होता है भेड़, ठीक है। ऐलक माने होता है एक लंगोटी वाली, ठीक है। पर एलक ऐसा लिख दोगे तो क्या होगा, भेड़, भेड़, इतना अंतर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये इसको धातु बना दिया, ये धातु, ये पहचान बता देती, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं उपधन, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया ये उप, तो यहाँ पर एल के दी, तो उपधन एल के दी में एकार ऐ, ऐकार च, तो एकार से सूत्र की प्राप्ति होना थी। चकारा धिकारा दुपसर्ग वर्ण लोपो धातो रे दो, तो इसने वार्तिक में नित्य आकार का लोप था। फिर नाम धातुर्वा, एक और वार्तिक आया, ठीक है। उसने कहा आकार का विकल्प से लोप प्राप्त होना था। ये क्या बोल रहा है, नाम धातु वाली संबंधी, नाम धातु संबंधी एकार तथा ओकार वाली धातुओं के परे होने पर अवर्ण का विकल्प से लोप होता है। ये विकल्प वाला आ गया कब, जब नाम आ जाएगा। कौन सा आएगा, नाम वाली धातु, ये नाम वाली धातु है। और कौन कौन सी होना चाहिए, या एकार होना चाहिए या ओकार वाली होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एल की थी, ये एकार है, या किसी शब्द में ए लगा होता है या ओ होता तो एकार ओकार वाली मानी जाती। तो यहाँ पर बता रहे हैं, तो इसीलिए उप, देखो उप में से आ निकाला, ठीक है, प्लस एल
कीयति। ये क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ सूत्र देखें, सूत्र यानी वार्तिक देखें। नाम धातु वा एकार और ओकार वाली धातु परे होने पर अवर्ण का लोप विकल्प से होता है। लोप कर रहा है, ये लोप कर दीजिए। उप धन आ का लोप, ठीक है, प्लस एल कीयति। ये हो गया 40 के तीसरा नंबर वार्तिक है। कौन सा वार्तिक है? तीसरे नंबर वार्तिक से इसका लोप हो गया। कौन से? विकल्प से, विकल्प से लोप हो गया। तो क्या बन गया ये 25? उपेल कीयति। क्या बन गया? उपेल कीयति। और यदि अगर माना कि अपन वो नहीं करते, अगर इसका आ का लोप नहीं करते तो फिर यहाँ पर आ को आई हो जाता। क्या हो जाता? मतलब 37 नंबर 37 नंबर सूत्र लग जाएगा। तो फिर उप, ठीक है, ये उप धन यहाँ से लेना, यहाँ से, ठीक है, कितना अगर नहीं लगाते तो, या यहाँ से नहीं लेके सीधा यहीं से लेते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एल कीयति। तो यहाँ डायरेक्ट 37 नंबर सूत्र लग जाता। कौन सा? 37 नंबर से क्या होता? इसका लोप हो जाता। लोप होके बन जाता उपैल कीयति, ठीक है। जब एक ये है, एक बना सकते हो फर्स्ट, और सेकंड ये भी बना सकते हो, दोनों बन सकते हैं, ठीक है। विकल्प नहीं होना चाहिए। इस प्रकार और भी दिए हैं, जैसे प्राधन औषधि, ठीक है, तो बन जाएगा प्रोषधि। प्रोषधि भी बन जाएगा, और प्रोषधि भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको लगा लेना चाहिए।